हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी पीटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले डीआई के क्वेश्चंस में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बार चार्ट यानी दंड आरेख से संबंधित है। क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारा मनोबल है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जो ये दंड आरेख दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में बार चार्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है और इसमें किन किन चीज़ों को हमें समझना है, तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। जो ये ग्राफ दिया हुआ है ये किसी कंपनी के द्वारा हर साल उत्पादित किए गए मोबाइलों की संख्या को दर्शा रहा है, जिसमें 2001 से स्टार्ट करते हुए 2008 तक के साल का जो डेटा है वो दिया हुआ है। तो इसमें जो 36 लाइन है ये वर्ष को इंडिकेट कर रही है, यानी 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 इन दिए हुए वर्षों के दौरान इस कंपनी के द्वारा कितने लाख मोबाइल का प्रोडक्शन किया गया है, ये चीजें इस दंड आरेख में प्रदर्शित की गई हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन दी हुई है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन पे 20, 40, 60, 80 और 100 तक की संख्याएं दी हुई हैं जो लाख में हैं और 20-20 के अंतराल पे दर्शाई गई हैं, जिसमें सन 2001 में इस कंपनी के द्वारा बनाए गए मोबाइल की संख्या 30 लाख है, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65 लाख, 2004 में 50 लाख, 2005 में 70 लाख, 2006 में 55 लाख, 2007 में 80 लाख और इसी प्रकार 2008 में इस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मोबाइल की जो संख्या है वो 85 लाख है, यानी 85 लाख है। तो ये तो हो गया इस दंड आरेख के बारे में विवरण कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और हमको इस दंड आरेख की सहायता से जो इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। यानी 2005 और 2006 के दौरान इस कंपनी का जो औसत प्रोडक्शन रहा है, यानी उत्पादित किए गए औसत मोबाइल की संख्या क्या रही है, वो जो मान होगा वो निम्नलिखित में से, यानी जो नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन हैं इनमें से किसी एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 सालों को मिला करके उसको हम एक जोड़ा कह सकते हैं या युग्म कहेंगे। तो जो 2006 और 2007 के बराबर रहा है, क्या 2004 और 2006 के बराबर रहा है, क्या 2002 और 2007 के बराबर रहा है, या फिर 2004 और 2005 के औसत उत्पादन के बराबर रहा है, ये चीज इस प्रश्न के द्वारा पूछी गई है। तो साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 2005 और 2006 का औसत उत्पादन पूछा गया है इस क्वेश्चन के द्वारा, तो ये सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 2005 और 2006 दोनों सालों में कंपनी के द्वारा 2005 में 70 लाख मोबाइल और 2006 में 55 लाख मोबाइल इस कंपनी के द्वारा बनाए गए। इन दोनों का औसत हमें निकालना है। तो क्या करना है, दोनों वर्षों का औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, जिन वर्षों की बात की गई उनमें कितने कितने लाख मोबाइल बनाए गए उनको जोड़ लीजिए। चूंकि 2 वर्ष का कहा गया इसलिए 2 से भाग कर दीजिए। तो 2005 में 70 लाख मोबाइल बनाए गए, 2006 में इसी कंपनी के द्वारा 55 लाख मोबाइल बनाए गए। अब ये 1 और 2 यानी 2 वर्षों की बात हो रही, तो जितनी संख्या हो उससे भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार से ये हो गया 125/2। 125/2 का जो मान होता है वो 62.5 आएगा। मीन्स 2005 और 2006 में कंपनी के द्वारा जो मोबाइल बनाए गए हैं उन दोनों सालों का जो औसत रहा है वो 62.5 लाख रहा है। अब इतना औसत इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में से किसका है। तो इस क्वेश्चन में औसत निकालने के लिए आप लोगों को एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, वो ये है
क्योंकि जब 2 सालों का हम औसत निकालते हैं तो 2 से भाग करते हैं। अब चाहे वो 2005 और 2006 की बात हो, या 2006 और 7 की बात हो, या 2004 और 2006 की बात हो, सभी में हमें 2 से भाग ही करना होगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 2005 और 2006 का जो डेटा जोड़ने पे 125 आया, इसी प्रकार से हम 2006 और 2007 का जोड़ लें, केवल जोड़ लें, अब बटे 2 तो सभी को करना ही करना है। इसी प्रकार से 2004 और 2006 का जोड़ लें, तो जिसका 125 के बराबर एडिशन आ जाएगा वही औसत इनके बराबर होगा। तो सबसे पहले ए पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो ए पार्ट क्या कह रहा है, 2006 और 7, यानी 2000 जो 7 है उसका औसत निकाल लीजिए। तो 2006 और 2007 का जो औसत होगा साथियों, तो 2006 में कंपनी के द्वारा 55 लाख मोबाइल बनाए गए और 2007 में कंपनी के द्वारा 80 लाख मोबाइल बनाए गए। चाहे तो हम औसत भी निकाल सकते हैं, यानी 2 से भाग कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 बटे 2, यानी कितना आ गया, 135 बटे 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, तो 2 छंग 12, 1 15, 2 शती 14, 2 पंचे 10, यानी 67.5 लाख, जो कि इस औसत के बराबर नहीं। इसका मतलब ए पार्ट आपका हो नहीं सकता, यानी ये वाला कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार से बी पार्ट को चेक कर लीजिए। तो जो बी पार्ट दिया हुआ है इसको देखिए क्या कह रहा है, 2004 और 2006 का, यानी 2004 और 2006 का जो औसत होगा वो कितना आएगा। तो 2004 में देखिए कंपनी के द्वारा 50 लाख मोबाइल का उत्पादन किया गया। इसी प्रकार से 2006 में कंपनी के द्वारा 55 लाख मोबाइल का उत्पादन किया गया, बटे 2 कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 105 बटे 2। 105 बटे 2 को जब 2 से हम भाग करेंगे 105 को, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 52.5 लाख, यानी 52.5 लाख, जो कि 62.5 लाख के बराबर नहीं है। इसलिए इसका बी पार्ट भी क्या है, गलत हो गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट की बात कर ली जाए। तो जो सी पार्ट है वो 2002 और 2007 की बात कर रहा है, यानी 2002 और 2007। तो 2002 में देखिए कंपनी के द्वारा कितने मोबाइल बनाए गए, तो 45 लाख मोबाइल बनाए गए, तो 45 लाख हो गया, प्लस 2007 की बात कह रहा है, तो 2007 में 80 लाख मोबाइल बनाए गए, तो 80 बटे 2। अब इसको सॉल्व करें तो 80 में 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 125 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 62.5 लाख हो गया। अब नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो क्या पार्ट है, डी पार्ट। तो डी पार्ट 2004 और 2005 के लिए कहा गया है। तो डी पार्ट में 2004 और 2005 के दौरान जो औसत निकाला जाएगा, तो 2004 में कंपनी के द्वारा कितने मोबाइल बनाए गए, भाई 50 लाख बनाए गए। फिर 2005 में कंपनी के द्वारा कितने बनाए गए, 70 लाख बनाए गए। इनका औसत निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 50 और 70 को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 120/2। तो 120 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी 60 लाख मोबाइल इस डी पार्ट ने 2004 और 2005 के औसत संख्या के बराबर। तो जो 60 लाख है ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या है, 2002 और 2007 के दौरान कंपनी के द्वारा बनाए गए औसत मोबाइलों की संख्या कितनी आई, 62.5 लाख, यानी 62.5 लाख मोबाइल, जो कि 2005 और 2006 के दौरान बनाए गए मोबाइलों की औसत संख्या के बराबर है। तो इसलिए जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, यानी 2003 की तुलना में 2004 में कितने परसेंट मोबाइल की संख्या में कमी आई, यानी जो कंपनी ने 2004 में मोबाइल बनाए उसका मान 2003 में बनाए गए मोबाइल की संख्या के मान से कितने परसेंट कम हुआ, ये चीज पूछा गया। तो क्या जो ये गिरावट है ये 21% के बराबर है, या 27% के बराबर है, या 23% के बराबर है,
या 29% के बराबर है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में साथियों करना क्या है, 2003 से 2004 तक जो भी अंतर है मोबाइल की संख्या में वो हमें पता होना चाहिए, और तुलना किससे की गई, 2003 से, यानी 2003 जो है वो प्रारंभिक मान है, इससे तुलना की गई है, और 2004 में कमी दिखानी है। तो जो तुलनात्मक वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे रखी जाती है, यानी हर में रखी जाती है। तो जो यहाँ पे प्रतिशत कमी आएगी, प्रतिशत कमी वो आप लोगों को निकालना है। तो वो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, दोनों वर्षों का अंतर, दोनों वर्षों का अंतर बटे तुलनात्मक वैल्यू, जिसे हम लोग प्रारंभिक वैल्यू भी कहते हैं। तो जो तुलनात्मक वैल्यू जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो 2003 से तुलना की गई है, तो 2003 हो गया, यानी प्रारंभिक वैल्यू। ये हो गया प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान गुणे 100। इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग कर लीजिए। तो जो प्रतिशत कमी आएगी, तो दोनों वर्षों का अंतर, तो साथियों 2003 से 4 में कहा गया, तो 2003 में कितने मोबाइल बनाए गए, 65 लाख। तो 65 माइनस 2004 में कितने मोबाइल बनाए गए, 50 लाख, 50 लाख हो गया, बटे 2003 में जो प्रारंभिक मान होगा वो 65 है, तो 65 कर दिया, गुणे 100। तो 65 से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 15 बटे 65 गुणे 100। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिए, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 तिया 15 13, यानी इन दोनों का 3 और 100 का जो गुणा होगा वो कितना आ जाएगा, 300 बटे में कितना हो जाएगा, 13। तो 13 से 300 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले 13 का पहाड़ा यानी 13 का टेबल 30 में लगाइए, यानी 30 में लगाना है। तो 13 का पहाड़ा लगाएंगे तो 13 दूनी 26, 30 से 26 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, 4 के आगे एक जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 40, 40 में 13 का पहाड़ा लगाएंगे तो 13 39, फिर पॉइंट आगे जीरो, फिर लगभग समथिंग 1 आएगा। तो इसमें लगभग में पूछा गया, तो ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं इनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद में जीरो आ रहा पहला अंक है। तो लगभग ये जो है 23% के बराबर आएगा। मीन्स 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी हुई यानी गिरावट हुई, 23%, यानी 3 की अपेक्षा 2004 में 23% कम मोबाइल का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, यानी जिस वर्ष की प्रतिशत वृद्धि निकालनी उसका कंपेयर किससे करना, उसके पिछले वर्ष से। तो यहां देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 2001 से लगा के 2008 तक हमें 8 सालों का डेटा देखना पड़ेगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो भी ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन होते हैं साथियों, उनको हमेशा मेरी यही सजेशन है कि आप लोग बाय ऑप्शन मेथड सॉल्व किया करें, यानी ऑप्शन को देख करके इस ग्राफ से आंसर निकालने का प्रयास किया करें। जैसा कि यहाँ पे ए पार्ट दिया हुआ है 2002 में, और बी पार्ट में 2005, सी पार्ट 2003 और डी पार्ट 2004, यानी इन केवल 4 सालों का डेटा हमें देखना है। इन चारों सालों का पिछले वर्ष की तुलना में, यानी जो भी ये वर्ष दिए हुए हैं, ए पार्ट में 2002, तो 2002 की 2001 की तुलना में, 2005 का 2004 की तुलना में, 2003 का 2002 की तुलना में और 2007 का 2006 की तुलना में पहले हमें निकाल लेना है प्रतिशत वृद्धि। फिर देख लीजिए उन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मान सबसे अधिक आया है। तो हमें सबसे पहले 2002 के लिए डेटा को देख लेना है। तो 2002 के लिए हमें निकाल लेना है के लिए, तो 2002 के लिए जो हमें निकालना है वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। साथियों क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। तो 2002 के लिए जो प्रतिशत वृद्धि आएगी वो क्या आएगी, 2002 के पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2002 यहाँ पे देखिए 45 लाख मोबाइल बनाए गए,
तो ये हो गया 45 लाख। तुलना किससे करनी है? इसके पिछले वर्ष से। तो पिछले वर्ष 2001 की बात की जा रही है, तो 2001 में कंपनी के द्वारा कितने मोबाइल बनाए गए? 30 लाख बटे जो प्रारंभिक वैल्यू होती है उसको सदैव हम हर में लिखते हैं, यानी नीचे लिखते हैं। तो प्रारंभिक वैल्यू का मतलब तुलनात्मक वैल्यू, यानी जिस साल से या जिसके मान से तुलना की जाए वो सदैव नीचे होता है। तो 2001 से कहा गया है, तो 2001 में कितने मोबाइल बनाए थे? 30 लाख गुणे 100। ये जो वैल्यू आएगी ये परसेंटेज वैल्यू होगी किसकी? 2002 के लिए। तो 45 से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा साथियों? 15 बटे 30 गुणे 100। 15 से काटेंगे 15 एक कम, 15 दूनी, 2 से काटेंगे 2 एक कम, यहाँ पे 2 पंचे 2 जीरो 0, यानी ये आपका कितना आ गया? 50%। यानी 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि हुई है मोबाइल के उत्पादन में। इसी प्रकार से बी पार्ट देख लीजिए। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है? 2005 के लिए। तो 2005 के लिए साथियों कैसे सॉल्व करेंगे? वही प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना? 2005 की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो 2005 देख लीजिए कितने मोबाइल बनाए गए। तो 2005 में 70 लाख मोबाइल बनाए गए, तो 70 हो गया माइनस पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछला वर्ष 2005 से पहले कौन सा था? 2004। तो 2004 में कंपनी के द्वारा कितने मोबाइल बनाए गए? 50 लाख बटे प्रारंभिक वैल्यू कितनी है? 50 गुणे 100 कर देना है। यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 70 से 50 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 बटे 50 गुणे 100। यहाँ 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40% जो मोबाइल की वृद्धि हुई है वो 2004 की तुलना में 2005 में हुई है। इसी प्रकार से सी पार्ट को देख लीजिए। सी पार्ट क्या कह रहा है? 2003 की बात। तो 2003 के लिए अगर हम निकालेंगे तो 2003 में देखो मोबाइल कितने बनाए गए हैं? तो 2003 में किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए मोबाइल की संख्या 65 लाख है, 65 हो गया। तो 2003 के पिछले वर्ष से तुलना करनी है साथियों। तो 2003 का पिछला वर्ष क्या है? 2002। तो 2002 में मोबाइल की संख्या कितनी है? 45 लाख। तो 45 हो गया बटे तुलनात्मक वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान कितना है? 45 गुणे 100। तो 65 से 45 साथियों घटाएंगे, कितना बचेगा? 20 बटे 45 गुणे 100 कर देंगे। अब इसको देखिए 5 से काट रहे हैं तो 5 चक्कू 20 हो गया, 5 9 45। तो इस 4 और 100 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 400 बटे 9। 9 से 400 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 बचे 4, 40 हो गया, फिर 9 चौक 36, फिर 4 4, यानी ये इतने परसेंट आ जाएगा, 44.44%। इसी प्रकार से जो डी पार्ट है उसका डेटा निकाल लीजिए। तो डी पार्ट के लिए 2007 दिया हुआ है। तो 2007 के लिए, तो 2007 में इस कंपनी के द्वारा बनाए गए मोबाइल की संख्या कितनी है साथियों? 80 लाख ये दी हुई है। तो 80 लाख हमें लिख लेना है, माइनस अब 2007 के पहले वाले साल से तुलना करानी है। तो 2007 के पिछला वर्ष क्या है? 2006। तो 2006 में कंपनी के द्वारा बनाए गए मोबाइल कितने हैं? 55 लाख हैं, बटे 55 गुणे 100 कर देंगे। तो 80 से 55 घटाया जाएगा, कितना आएगा? 25 बटे 55 गुणे 100। तो साथियों 5 से इसको काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5 एकम यानी 11। अब 5 और 100 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 500 बटे 11। 11 से 500 को भाग कर दें, कितना आएगा? 11 चक्कू 44 हासिल आए 6, 60 हो गया। 11 पचे 55, कितना बचा? 5, 50 हो गया। फिर 11 चक्कू लगाएंगे, फिर इसी टाइप से आगे चलता रहेगा, यानी ये लगभग में 45.4% आया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि पिछले वर्ष की तुलना में
किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है? जो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, इनकी बात हो रही है। इन ऑप्शंस में जो वर्ष हैं तो किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो साथियों 2002 में 50%, 2005 में 40%, 2003 में 44.44 और 2007 में 45.4% की वृद्धि। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे दिख रही है आपको? 50% है, जो कि 2002 के दौरान मोबाइल के उत्पादन में हुई है। तो 2002 किस ऑप्शन में दिख रहा है? वो आपको ए पार्ट में दिख रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? ये 2002। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? सबसे पहले तो हमें नीचे का स्टेटमेंट देखना है, और नीचे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन। तो यानी जो ये 2001 से लेकर के 2008 तक के वर्ष दिए हैं, इनके दौरान कंपनी का कुल औसत उत्पादन कितना रहा है। जो औसत उत्पादन होगा उससे इसमें से कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें ज्यादा मोबाइल उत्पादित हुए हैं, यानी इसमें से कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें उत्पादित मोबाइलों की संख्या का मान इनके कुल 8 सालों में उत्पादित किए गए मोबाइलों की औसत संख्या के मान से अधिक है। ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो साथियों हमें 2001 से लगा करके 2008 के दौरान कंपनी के द्वारा उत्पादित किए गए मोबाइलों का औसत मान निकाल लें। फिर ये चेक करें कि जो औसत आया है उस औसत से इसमें से कितने वर्ष हैं जिसका मान ज्यादा है। उसको काउंट करके आप लोग ऑप्शन से आंसर लगा सकते हैं। तो औसत उत्पादन तो हमें चाहिए, तो कंपनी का कुल औसत उत्पादन हमें निकाल लेना है। तो कुल औसत निकाल लें। तो कुल औसत निकालने के लिए 2001 में कितने मोबाइल बनाए गए? 30 लाख। तो 30 प्लस 2002 में कितने मोबाइल बनाए गए? 45 प्लस 2003 में कितने लाख मोबाइल बने? 65 लाख। 2004 में कितने लाख मोबाइल बने? 50। 2005 में कितने बने? 70। और 2000 जो 5 के बाद में 2006 में कितने मोबाइल बनाए गए? 55 लाख। नेक्स्ट 2007 में कितने लाख मोबाइल बनाए गए? 80 लाख। और 2008 में कितने लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ? 85 लाख। तो साथियों इन सभी को जोड़ लें और जितने साल हैं उस संख्या से भाग कर दें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्षों की बात की गई, यानी हम 8 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 8 से भाग कर दें, ये इसका औसत आ जाएगा। तो इनको सबको जोड़ लीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 5 10 10 5 15 5 20 2 आया 8 2 10 8 18 18 5 23 7 30 5 35 6 41 4 45 और 3 48 बटे 8। तो साथियों कितना आया? 480 बटे 8। तो 480 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो देखिए 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8 एक कम 8 8 6 जा 48 8 0 0, यानी 8 छंग 48 और 8 0 0 तो 60 आ गया। कितना? 60 लाख मोबाइल जो है वो औसत तौर पर इस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो 60 लाख से ज्यादा किन किन वर्षों के दौरान मोबाइल बनाए गए इस कंपनी के द्वारा? तो साथियों देखिए यहाँ पे 2003 में 65 लाख जो कि 60 से ज्यादा है। फिर 2005 में 70 लाख, ये भी 60 से ज्यादा है। फिर 2007 और 8 के दौरान 80 और 85 लाख मोबाइल बनाए गए जो 60 लाख से ज्यादा है। तो कितने वर्षों के दौरान इसके औसत उत्पादन से ज्यादा मोबाइल बनाए गए? तो देखिए 1 2 3 और 4, यानी 4 सालों के दौरान इस कंपनी के द्वारा इसके कुल औसत उत्पादन से अधिक संख्या में मोबाइल बनाए गए। यही प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए कुल वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो कुल औसत उत्पादन 60 लाख आया और इससे ज्यादा कितने सालों का है?
तो 4 सालों का है, 2003 का, 2005 का, 2007 का और 2008 का। तो आंसर कितना हो गया? 4। देखिए किस ऑप्शन में है, तो जो 4 है ये डी वाले पार्ट में है, तो ये डी वाला पार्ट आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। साथियों एक बेस्ट ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, वो ये है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले तो उसकी भाषा को अच्छे से समझ लीजिए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, यानी जब तक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है और दिया क्या है, तब तक आप लोग उसे जरूर पढ़ें। ये मेरी खुद से पर्सनली एक सजेशन है। तो क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, भाषा पे आपकी कमांड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। क्वेश्चन को सही से पढ़िए और उसके बाद में ग्राफ देखिए। ग्राफ चाहे जिस भी टाइप का हो, आपका आंसर 100% सही ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? पूछा क्या गया है कि 2001 की तुलना में 2008 में कितने % अधिक मोबाइल बनाए गए हैं। तो साथियों हमें निकालना क्या है? परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि दोनों वर्षों का अंतर, बस एक ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसमें चलाना है, दोनों वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर बटे प्रारंभिक मान, गुणे 100। तो दोनों वर्षों का अंतर, दोनों वर्षों का अंतर किनका लेंगे? 2001 की तुलना में 2008 में कहा गया। तो 2008 में साथियों कितने मोबाइल बनाए गए? 85 लाख। ग्राफ में देख लीजिए, लास्ट में दिया हुआ है 85 लाख। तो 85 माइनस किससे तुलना की गई? 2001 से। तो 2001 में कितने मोबाइल बनाए गए? 30 लाख बटे प्रारंभिक मान कितना है? 30 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करें, 85 से 30 घटाएंगे 55 आ जाएगा, गुणे 100 बटे 30। यहाँ 30 से अगर हम इसको 0 से 0 काट दें तो कितना आ जाएगा? 55 गुणे 10 यानी 550 बटे 3। तो साथियों 3 से 550 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 से इसको हम कैंसिल आउट करें तो 3 एकम 3, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 के आगे 5 लिखेंगे 25 हो जाएगा। तो 3 अठे 24, 25 से 24 जाएगा साथियों, 1 बचेगा, 1 के आगे 0, कितना आएगा? 10। 10 का मतलब है 3 तियां 9 और 3 तियां 3 तियां। तो कितने % आ गया? 183.33%। ये जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे भाग कर लिया है, बहुत सारे साथियों को समझ नहीं आएगा, तो इसको देख लीजिए मैंने किया कैसे। 3 से भाग करेंगे किसको? 550 को। तो 3 का पहाड़ा 5 में लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 से 3 घटाएंगे साथियों 2 बचेगा, उतारेंगे 5। अब 3 का पहाड़ा 25 में लगाएंगे तो 3 अठे 24 आएगा। 25 से देखिए 5 से 4 जाएगा 1, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0। अब हम 3 का पहाड़ा 10 में लगाएंगे तो 3 तियां 9, यानी तो 10 के नीचे हम क्या लिख लें? ये वाली 10 यहाँ पे लिख लिया, तो 3 तियां यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा। साथियों पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद में हमेशा का रूल होता है 1 0 नीचे अपने आप आ जाता है, तो 1 0 बढ़ा लिया, 10 हो गया। नीचे प्लेस नहीं, इसलिए इस वाले 10 को हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं। अब 3 का पहाड़ा इस 10 में लगा रहे हैं तो 3 तियां कितना आएगा? 9, और तो 10 से 9 जाएगा 1। देखिए दशमलव में जब भिन्न पूरी तरह से ना कट रही हो तो लगभग 2 या 3 अंकों तक उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके आगे छोड़ देते हैं। क्योंकि इसमें ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 अंकों तक दिया हुआ है, इसलिए हमें जो भी भाग करके वैल्यू निकालनी है वो दशमलव के बाद के 2 अंकों तक हल ही करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से 1 0 आ गया। अब हम पहाड़ा लगाएंगे 3 का फिर से, तो 3 तियां 9। तो साथियों ये जो मान आया 183.33 वही यहाँ पे आया है। तो ये 183.33 जो आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया है? तो देखिए सी वाले पार्ट में दिया है 183.33, तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो डीआई होता है उसमें ज़्यादातर परसेंटेज का मान
निकालना पड़ जाता। तो जो परसेंटेज का इसमें पोर्शन दिया वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें इतना समझना कि जिन दो वैल्यूज की बात की जाए उनमें से एक तो तुलनात्मक वैल्यू रही होगी, जिस मान से हम तुलना करते हैं किसी दूसरी संख्या की, तो जिस संख्या से तुलना की जाती है उसको सदैव नीचे लिखते हैं। अगर आप लोग इतना समझ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से कोई भी परसेंटेज का मान निकालते समय गलतियां नहीं होंगी। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। साथियों, इसमें से अगर कहीं से भी किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत रही हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए। आपके कमेंट का हर हाल में मैं उत्तर दूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा मैं 100% सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पाई चार्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो डीआई पूछी जाती है पीटी के एग्जाम में वो उसमें 20 नंबर की पूछी जाती है और उन 20 नंबरों की डीआई में दो टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ से संबंधित, दूसरा तालिका से संबंधित। तो जो ग्राफ होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो लाइन ग्राफ होता है यानी लाइन चार्ट होता है जिसे हम लोग रेखा के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा साथियों बार चार्ट होता है जो कि यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा दिख रहा होगा। बार चार्ट को ही हिंदी में दंड आरेख कहते हैं। तीसरा साथियों पाई चार्ट होता है जो एक वृत्त के फॉर्म में दिया हुआ होता है, यानी एक वृत्त के रूप में लिखे हुए डेटा को मिला करके क्या कहते हैं, पाई चार्ट। तो 3 प्रकार के ग्राफों में से कोई भी 2 टाइप के ग्राफ 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर मिला करके आपका ग्राफ से पोर्शन आना है। तो साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर ही चुके होंगे। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियोज आप लोगों को आसानी से मिल सके।